राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 7 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम वृंदावन। राम नारायण 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 राम 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 भगवंतम परम ब्रह्म सौंदर्य प्रपन्न पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गुरुदेवाय नमः। नमो नारायण 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 नारायण। भगवद गीता में आया है कि अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न। अनन्य चेता, अभी जो कहा नहीं आपके समान मेरा कोई सहारा नहीं, कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, ऐसा कोई प्यार भी नहीं करता और आधार भी नहीं है। तो अनन्य चेता आवश्यकता अनन्य चित्त की है, भगवान का ही सहारा रखे केवल। भगवान ने कहा गया माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, तो माम तो एक वचन है ही, फिर एकम शरणम व्रज क्या, मन में और कोई सहारा न हो, और किसी का बल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम चतुराई अधिकार आदि का कोई बल रहता है तब तक अनन्य शरण नहीं होता। हो केवल भगवान का ही शरण है, ये नहीं होता। कुछ और विश्वास, कुछ भरोसा, कुछ आशा ये रहते हैं। ये जब तक रहते हैं तब तक ये तो लेता है सहारा भी सहारा मिलेगा, और वास्तव में भगवान के सहारे में बाधा लगती है। तो सही करता है और भी सहारा हो जाए तो ठीक रहेगा, और वे ठीक नहीं बहुत बेठी होगा। कई कईयों का सहारा लेते हुए बहुत जन्म बीत गए, और ये जन्म भी बीत गया, काफी चला गया है। अब कितना बाकी है तो भगवान जाने, पर तो समय हमारा बीत गया, बीत रहा है केवल अनन्य भाव के बिना। अब भी अगर चेत जाया और काश छोड़कर एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास, तो काम बन जाए। अब ऐसा विचार करना, ये नाथ मैं तो आपकी शरण हूं। भगवत गीता का पूरा उपदेश देने के बाद भगवान ने क्या दिया, इति ते ज्ञान माख्या, मैंने तेरे को ज्ञान कह दिया, गुह्यात गुह्यतरम, ऐसा ज्ञान कह दिया। इसका विचार करके फिर जैसी मर्जी हो वैसे करो। अर्जुन उदास हो गए, तेरी मर्जी हो जैसे कर, ये क्या है, ये त्याग है, तेरी जैसे मर्जी करो। पर साथ साथ इतना एक भगवान ने फिर बात कह दिया, वचन कह दिया कि विमर्श एतद आशीष है, मैंने जितना कहा है इसका विचार कर लेना, विचार करने के बाद तेरी जैसे मर्जी उसे कर।
तो विचार करने से सार बात आ जाएगी समझ में। अर्जुन हो गए उदास, विचार कौन करे। भगवान कहते तेरी मर्जी हो जैसे करो, तो मेरा त्याग कर दिया, उदास हो गए। तो भगवान बिना पूछे बोलेगे सर्वगुह्यतमं भूयस्नुवे परमं पच। संपूर्ण से गोपनीय रहस्य की बात बढ़िया फिर कहता हूँ अर्थ है कि पहले कहा था सर्वगुह्यतमं भूयस्नुवे परमं पच, मेरा परम भक्त सुनो। तो ऐसे परम भक्त ने कहा वही मन मना भव मत भक्तों मध्यादि मांग नमस्कुरु माँ में वैसी युक्त महात्मा नमस्परायण कहा, यहाँ मन मना भव मत भक्तों मध्यादि मांग नमस्कुरु माँ में वैसी सत्यम थे प्रतिजाने प्रिय। तो मैं एक की शरण आ जा, ये खास बात सर्वगुह्यतम बात है, अत्यंत गोपनीय है हृदय की। भगवान ये समझते ना क्यों भटकता है, कभी रुपयों का सहारा लेता है, कभी परिवार का सहारा लेता है, कभी व्यापार का सहारा लेता है, कभी किराए का सहारा लेता है, कभी कुछ सहारा लेता है। अभी तक इन सहारों से कोई काम हुआ नहीं, तो अब कौन सा होने वाला है, क्या प्रेम रह गया फिर बाकी। भगवान कृपा कर कहते हैं माम एकम शरणम, बस केवल मेरी शरण आ जा, केवल एक अनन्य भाव से। तो अनन्य चेता और मैं कहीं भी चित नहीं है, इसका कहीं भी विश्वास भरोसा आशा नहीं है। ऐसा होकर अब यो मांग स्मृति नित्य सा रोजाना स्मरण करता है। मन नींद जगह जगह लेकर के नींद आ जाए तब तक ये नित्य सा अनन्य चेता और सततम निरंतर। क्या कि जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से लेकर मौत तक, नींद खुले से लेकर के नींद न आ जाए तब तक ये नित्य सा और निरंतर। यो मांग स्मृति नित्य सा तस्य हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो ये कैसे हो, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करें तो घर का काम करें न करें, भोजन करेंगे न करें, जल पीवेंगे न पीवे, शरीर के निर्वाह के लिए कुछ करें न करें, तो ये तो तब प्रश्न होता है जब क्रिया रूप से भगवान के हम ऐसा कहे। क्रिया रूप से न करके स्वयं ही भगवान की शरण हो जाए तो हो जाता है। संतों की वाणी में आता है पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिगले दासा। जैसे पतिव्रता पति के पास रहती है, तो पति के पास रहने का मतलब है हरदम ही पास में रहते पकड़े रहे, ये नहीं है। परंतु मैं पति की हूँ ही पति की, बस और किसी की नहीं हूँ। अनन्य भाव से वो पास में रहे दूर रहे, ज्यों तिया पीहर रहे, बस श्रुत रहे पी मोह। तो श्रुत क्या कि अपना घर तो वो भी, ये अपना घर नहीं है, अपना तो वो है और कोई अपना नहीं है। ऐसे भगवान की शरण हो जाए बस, अपना कोई नहीं है। इसमें सब सिद्धि आ जाएगी स्वतः, आ जाए चाहे ना आवे, सिद्धि ना आवे, अपने को अपने आप को दे देना है, किसी शर्त पर नहीं, अपने तो अपने को दे दिया। तजोन नारद करो उपदेशु, आप कहे सतवार महेशु। भगवान शंकर 100 बार कह दे मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, तो वो पार्वती कहती है कि मैं आपसे गवाह नहीं देती हूँ, स्वीकृति नहीं करवाती हूँ,
जन्म कोट लगर अगर हमारी बरो शंभु न तो रहो कुमारी। हाँ तो एक ही बात, एक ही बात। ऐसे एक भगवान का ही मैं हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूँ। और भगवान पर भी कह देंगे मैं ही हूँ आपका, तो भगवान भी राजी होते। ना देखूं ना कोई देखूं और न तो ही देखने दे, मैं दूसरे को देखूंगा नहीं और आपको भी देख दूंगा नहीं। ये ज्यादा प्रेम की अपनापन की बात है। मालूम होता है ना, गोदी में बैठा हुआ है, माँ कहते मेरे को देख, मैं तेरे को देखूं, यूँ देखे तो पकड़ कर मेरे को देख बस, और को देखने की जरूरत नहीं है। मानो अनन्य चेता सतंग योमांग स्मृति नित्यशः। अनन्य चेता ये तो स्वयं का विशेषण है। कैसा हो स्वयं कि अन्य में जिसका चित्त है ही नहीं। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। एक आसरो, एक बल, एक ही आश्रय है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास, अन्य नहीं। तो मेरे कोई दूसरा आश्रय नहीं है। पतिव्रता जैसे देखती है कि पति के सिवाय सुप्रयोगान पुरुष जग नहीं, और को पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सुप्रयोगान पुरुष कोई है ही नहीं। तो ऐसे और कोई हमारा नहीं है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। ऐसे अनन्य भाव से उसके लिए भगवान ने कहा कि मैं सुलभ हूं। ये सुलभ शब्द एक बार आया गीता भर में, मैं सुलभ हूं। महात्मा तो दुर्लभ है और मैं सुलभ हूं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ सुदुर्लभ है। बहु नाम जन्म नाम अंत, मन वो अंतिम जन्म है जो इसलिए से भगवान के शरण हो जाता है, वो उसका जन्म का अंतिम जन्म है। बहु नाम जन्म नाम अंत, बस अगर जन्म की है नहीं कोई बात। भगवान श्री राम जी ने अपने गुप्तचरों से कहा तुम जाओ हमारे राज्य में, हमारे शहर में, मेरे विषय में, मेरी स्त्री के विषय में, मेरी माताओं के विषय में लोग क्या बात करते हैं, तो वे सुनते हैं गुप्तचर। तो माता प्यार करती हुई बच्चे से कहती है कि देखो बेटा, भगवान के राज्य में माँ का दूध दुर्लभ है, तुम्हें पीना हो तो पी लो, बस यही मौका है। और माँ का दूध नहीं मिलेगा, माँ का दूध जन्म ले तब मिले ना, जन्म होगा ही नहीं। तो दुर्लभ माँ का दूध ही है और ये पी लो बेटा, वो बस इस तरह से ऐसे बातें करती है घरों में। गुप्तचरों ने आकर कहा, कई बातें कही। तो ऐसा उनके भाव है, ये दुर्लभ यही है बस, माँ का दूध दुर्लभ है। माँ का दूध तो जन्म ले तब मिले, जन्म क्यों लेगा? राम जी के राज्य में तेरा जन्म हुआ, फिर जन्म पर क्यों होगा? तो ये बात है, अन्य नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं है। माम एकम शरणम रजा, अनन्य भाव से मैं शरण आया। अर्जुन डरता था पापों से, पाप में से दुश्मन से इन मारोगे तो पाप ही लगेगा। सर्व पाप ब्याह मोक्ष से हमें, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर। माँ सोचा तू चिंता क्यों करता है? जो जाको शरणों लियो ताकि लाल, उल्टे जल मछली बेहो जाती। गजराज मछली होती है, उल्टे जल चलती है, इधर जल जाता तो इधर चलती है, इधर चले मर्जी उसकी है। धारा ऊपर से गिरती है पानी की,
धारा धारा चढ़ जाती है उनसे, तो गिर रहा है पानी तो छोटी सी मछली ऊपर चढ़ जाती। जल उसको मना नहीं करता क्योंकि जल का ही आश्रय है। जल अगर मना कर तो कहाँ जाएगी। और बेहो जात गजराज, गजराज बहुत मत वाला हाथी हो, बड़ा बलवान, पर जोर से बाढ़ आता है तो उथल पुथल हो जाता है, बह जाता है। क्यों? कहते तो भाई जंगल में रहने वाला यहाँ कैसे आया। और मछली के मैं तो यही रहती हूँ, यही मेरा तो आज से ही यही है। तो सब कुछ नहीं कहता। मछली किधर घूमो, इधर उधर कहीं उल्ट पुलट जा रहा। तो जो जाको शरणों लियो तो ताके ताकि लाश, उसकी शरण उसी को ही है जिसका शरण ले लिया। पर शरण ले लिया फिर चिंता भी हम करें, क्यों करें हम चिंता। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। जिसका आश्रय लिया है उसी को चिंता है। और तुम्हारे मोह मन सदा आनंद, भगवान के साथ हमारी संधि हो गई। चिंता चिंता तो दे दी भगवान को, आनंद आनंद हमारे पास ही आ गया, आ गया। मोहम्मद सदा आनंद, सदा ही आनंद है, हमारे चिंता है ही नहीं। चिंता हम क्यों करें, भगवान के शरण हो गए। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण होने पर फिर उसकी जिम्मेवारी कुछ नहीं रहती, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। भय चला जाए, शोक चला जाए, चिंता चला जाए और निशंक हो जाए। शंका नहीं रहती कोई, चारों बात हो जाए। निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक। शंका भी कोई नहीं, शोक कोई नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। अब भगवान जाने वो जाने, अपनी क्या मतलब है। माम एकम शरणम सर्वथा, उसी सर्व, उनके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। न त्वत्समोस्तभ्यति का कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता, तो अधिक कौन होगा बताओ। कोई अधिक नहीं है, आप ही एक भगवान के चरणों के साथ मौज हो जाती है, आनंद है सब। काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। सोवत पांव पसार का सुनार्थ नहीं है, भरोसा एक कुंवरी है श्री जी, हमारे भरोसे से उसके लिए पांव पसार, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, सब किंचित मात्र भी अपनी चिंता नहीं, सोवत पांव पसार। ये भजन करते हैं, वो करते नहीं, होता है। भजन बिना रहा नहीं जाता, ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार है, होता है सत्य स्वाभाविक, उसका ही आश्रय स्वाभाविक है। तो ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर निश्चिंत हो जाएगा। भगवान ने मासुचा 2 बार कहा है। एक बार 16वें अध्याय में तो देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है मासुचा संपत्तम देवी अभिजातो से पांडु। तो ये 2 का तात्पर्य क्या हुआ, जो साधक होता है वो भगवान के शरण होकर साधन करता है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, चरणों का आश्रय। भजन स्मरण जो कुछ करते हैं आश्रय भगवान का होता है। भजन करते हैं, भजन का आश्रय नहीं है। शास्त्र की आज्ञा पालन करते हैं पर उसका भरोसा नहीं है। नीति धर्म का ठीक पालन करता है पर उसका कोई भरोसा नहीं, भरोसा भगवान का है। ये तो स्वाभाविक है, कहे बिना रहा नहीं जाता। जैसे श्वास लेता है कोई
तो क्यों लेते हो? नहीं तो मर जाए, इसके बिना जी नहीं सकते, श्वास लेना ही पड़ता है। अन्न जल लेते हैं तो मर जाएंगे इस बात से। ऐसा थोड़ी कोई बड़े भारी उपकार करते हैं, अन्न पर जल पर कोई उपकार करते हैं अथवा कुछ लेते हैं। ऐसे भगवान का कोई एहसान करे, भगवान को कोई कहे कि महाराज हम ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं भाई? रहा नहीं जाता। मीराबाई ने कहा, हेली मारी हरि बिना रहो रे न जाए। भगवान के बिना हमेशा रहा जाता नहीं, रहा नहीं जाता, क्या कर रहा नहीं जाता। तो ये शरण लेकर साधन करने वालों के लिए वो कहा 16वें अध्याय में। और यहाँ कहते सर्वथा मेरे संग हो जाओ बस। तो भगवान कहते माँ सूत्र माम एकम अनन्य भाव से शरण हो जाए। फिर माँ सूत्र क्या सब पापे व्याम हो, सब पाप जितने ही साधना जितनी आवश्यकता होगी सब मैं पूरी करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य हो जाए स्वयं, अपना और कोई नहीं है। अरे मेरी चिंता करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अप्राप्त की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति के प्राप्त वस्तु की रक्षा, प्राप्त साधन की रक्षा करना, दोनों काम मैं करता हूँ। अगर प्राप्ति करा दूंगा मैं और जितना साधन देना पड़े उनकी रक्षा करूंगा मैं, दोनों काम मेरे जिम्मा है। तो मेरी शरण हो जाए बस। अनन्यास चिंतन, अनन्य होकर चिंतन करे, कितनी बढ़िया बात है। देखो भाई कई तरह का शरण दिया है, धन का, आदि का, मान बढ़ाई का, कई बातों का, अपनी सतराई का, विद्या का, बुद्धि का आश्रय लिया है, पर काम नहीं बना। इन आश्रयों से काम नहीं बना जब तक अनन्य आश्रय भगवान का ना हो। ये साधनों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अवस्थाओं का आश्रय, समाधि का भी आश्रय ले लिया, आश्रय तो भगवान का है। ये सब आज्ञा के अनुसार करना है, भगवान जैसे आज्ञा दे वैसे, परंतु आश्रय तो केवल भगवान का। फिर माँ सोचा तू चिंता मत, तू चिंता क्यों कर? चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद क्या, चिंता दीन दयाल को, हम चिंता क्यों करें? माँ सोचा तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, आश्रय संपत्ति चली जाए, देवी संपत्ति से आ जाए। ऐसी अवस्था में, साधन अवस्था में भी चिंता मत करो, और सर्वथा शरण हो जाए फिर तो चिंता किस बात की? माँ सोच, शोक मत कर। अशोचानंद से भगवान ने अर्जुन शोक यानी नहीं प्रवश्याम ममापनुद्याद यद शोक मुत्सोषण इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक मेरा दूर हो जाए ऐसा कोई है नहीं। यहाँ का राज्य का राज्यम सुराणा भी आधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाला शोक दूर नहीं हो सकता। ये बात तो ठीक है। स्वयं परमात्मा का अंश ये चेतन है, और देवताओं का राज्य मिल जाए तो जड़ता ही मिली, जड़ता से चेतन को कैसे शांति मिल जाएगी? इसका शोक कैसे दूर हो जाएगा? तो भगवान कहते माम एकम शरणम पदे, महासु से वो शोक दूर तेरा नहीं होगा तो मेरे शरण हो जाए। तू शोक मत कर बस। कभी शोक आ जाए तो राम 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 गजब हो गया, हम तो भगवान ने कह दिया शोक मत कर, हम शोक क्यों करें? शोक की मनाही है भगवान की, शोक की मनाही है, शोक इंसान नहीं कराएगा। सब भगवान की बात मान ले, अपने चिंता शोक है ही नहीं। कोई संकल्प बिगड़ आवे तो बस मौज है बड़े, भगवान से कह दे बड़ा देखो ये बात आ गई। बहुत सुगम साधन है ये। जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रती है, मेरा आश्रय लेके रतन करते हैं, उनके लिए बस ये बढ़िया बात है। बहुत लोग शोक कर रहे, चिंता करते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं ठहरता, तो अपनी चिंता क्यों करे? अपने भगवान से कह दे कि देखिए महाराज
मन में ये बात आ गई, ऐसा चिंतन आ गया। हे नाथ देखो चिंतन आ गया, देखो मेरे को ये बात याद आ गई, कह दो। फिर आवे तो ना हो तो चिंता मत करो, फिर नहीं, भगवान से कह दिया बस। सीधा साधा बालक होता है, वो माँ से कह देता है, बस कहने के बाद है पर कोई चिंता नहीं, माँ से कह दिया, अब चिंता क्या है। माँ कोई सर्वसमर्थ नहीं होती, पर बच्चे की दृष्टि में तो सबसे बढ़कर माँ ही है। और ये भगवान तो सदा की माँ, संपूर्ण जीवों की, तमेव माता पिता त्वमेव, आप भी माता हो, पिता हो, भाई बंधु कुटुंबी धन परिवार संपत्ति जो कुछ है तो त्वमेव। फिर हम चिंता क्यों करें। कोई बात आ जाए, पूर्णा हो जाए, चिंतन हो जाए, आश्रय आ जाए, पुराने जीवन से कोई आदतें बिगड़ी हुई है, वो कोई आ जाए मन में तो चट भगवान से कह दे। जैसे छोटा बच्चा होता है, कांटा लग जाए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ माँ माँ। एक दवाई है। ऐसे एक अमृत बूटी है भगवान की, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, बस सब काम हो जाते हैं। आश्चर्य की बात है। कई वृत्तियां ऐसी है, जिन वृत्तियों का हम सुधार कर नहीं सकते, सुधार होता नहीं हमारे से। अरे भगवान से कह दो, कहने पर भी दिखता है कि वृत्ति से वैसी फिर आएगी, ऐसी हो गई है, तो ये वहम है। थोड़े दिन के बाद आप देखो तो आश्चर्य आएगा, ये कहां से बच गए भाई, हमारा तो स्वभाव ही सुधर गया, ये सभी चलेगी बातें कहां से आ गई। वो भगवान के यहाँ से आ गई, जिस दिन कह दिया उस दिन हो गया वो। अब वो आपको दिखे ना दिखे, बस समय और आपको दिखेगा और आश्चर्य आएगा, ये कैसे हो गया, हमारी आदत ही नहीं है, विचार ही नहीं, इतना विश्वास ही नहीं, तो कहाँ से भगवान से हो गया। भगवान को कह दिया। बहुत सुगम साधन है भाइयों बहनों, भगवान से कह दो। अपने से बनती में नहीं आवे तो भगवान से कह दो, देखिए मेरा, देखिए मेरे मन की दशा देखिए आप, बस ये दशा है। केवल भगवान का निवेदन कर दे। मैंने एक बात सुनी श्री सेठ जी से, कहा भाई कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, वो भगवान से कह दे ऐसा पाप हूँ, पाप कर्मा हूँ, पापात्मा, पाप संभव, ऐसा हूँ मैं। अपने हृदय से बिल्कुल अपने अपने जितने दोषों की बात है भगवान से कह दे तो मुक्ति हो जाएगी, उसमें मुक्ति हो जाएगी। किस कैसे हो जाएगी भाई दोषों को कहने से, कि भगवान से हमने कह दिया ना ये बात सच्ची है झूठी है, सच्ची है तो सच्ची का फल सच्चा ही होगा, सच्चा ही होगा। कितना सुगम बात बताए। अपने मन से अपने बात को न छिपावे, साफ साफ सरल कर दे महाराज, मेरे तो ये बात है, मैं तो ऐसा हूं। कितनी बढ़िया बात है, कितना सुगम साधन है बताओ। सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव, सीधा है, सरल स्वभाव है। भगवान कहते हैं मोही कपट सब सुदृढ़ भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट सल सुदृढ़ भावा। मैं वो कपट सल सुदृढ़ ऐसे नहीं रहेगा, निर्मल मन सीधा मन हो, निर्मल मन जन सो मोही पावा, वो मेरे को पाता है तो सीधा हो जाए भाई। सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा, यूं 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 यूं, बिल में जाना होता है तो सीधा हो जाता है साहब। तो शरण ले जब सीधा हो जाओ साहब, सब छोड़ छुड़ा करके सीधा हो जाओ। निर्मल मन, निर्मल भी पापों से रहित हो जाए, पूर्णा से रहित हो जाए,
बुरे विचार से रहे तो जाइए, नहीं सीधा हो जाए, सीधा है जो कहते महाराज ये दसो मेरा तो ये है महाराज, अपना माजना सामने रखते हैं, हम तो ऐसे है महाराज, उससे कल्याण हो जाए। कितनी बात, आग में कुछ भी डालो सब चमक उठेगा, ऐसे भगवान के शरण और भगवान में हो जाओ सब चमक उठेगा, सब ठीक हो जाएगा, वो कोई रह नहीं सकता। तो ये एक बड़ी सुगम साधना है, बड़ी सरल साधना है, केवल भगवान ही मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है, मीराबाई का स्वरूप, और कोई मेरा नहीं है। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तैसे हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, उसको कोई कठिनता वर्ष करनी नहीं पड़ती, कोई साधन करने को छोड़ नहीं पड़ता, हम तो शरण हो गए आपके पास, है जैसे कैसे ही बस। छोटा बच्चा होता है ना, माँ की गोदी में जाता है, वो कांटे से मेले से भरा हुआ है, गोदी में जाता है वो, माँ उसको ये पकड़ कर दूर रखती है, तो दूर रहना समझ में नहीं आता, गोद में जाना समझ में आता, वो तो समझ में आकर हक लगता है हमारा, हमारी माँ है। अगर निगाह नहीं रखे तो वो तो साड़ी है बढ़िया, रेस में बड़े सुंदर कपड़े, कितना वो पता ही नहीं करता कि खराब हो जाएगा, खैर कर मैं तो जाऊंगा, बैठ जाएगा वो तो, घर में जो वहां जो बड़ा, ऐसी बात। तो अपने अवगुण कमी याद नहीं आती, दृष्टि भगवान की तरफ रहती है। भरत जी महाराज भी जाते हैं चित्रकूट, तो जब माँ की करनी समझते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, और अपने विचार होते हैं तो वहां ठहर जाते हैं, और जब समझे रघुवीर भगवान के स्वभाव को समझते हैं, तब पथ पर तो उतार पाओ, जोर से चल पड़े। जल प्रवाह जल आलिगति जैसी बात लिखा है, जैसे जल का प्रवाह चलता है, वो जल आली होते हैं, भंवरे होते हैं पानी के, काले काले छोटे छोटे, देखा होगा मंडली एक बड़ी हुई, ऐसी गति है, यूं करते थे, यूं करते थे एकदम। जब से स्वभाव, भगवान का स्वभाव समझ दो, तब पथ पर उतार पाओ। अपनी याद नहीं रहती कि मेरे में अवगुण है, मैं कम हूँ, मैं क्या हूँ, बच्चे को याद नहीं रहती कि मैं कैसा, मेरा क्या दम भरा हुआ हूँ, माँ कैसे जाऊँ, माँ को जते ही सीधी बात है, ये बात, माँ में कम शरणम मिल जाए। अब करो, आप कार्यक्रम जो है तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम मैं मति मंद तुम्हें बिसराया, मैं मति मंद तुम्हें फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, फिर भी तुमने तेरे जैसा प्यार बरसाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार
बरसाया नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा हे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे मैं अति तेरा निरादर कीना मैं अति तेरा निरादर की तुमने कब हुन ध्यान न दीना तुमने मैंने तुम्हारा निरादर कीना तुमने कब हुक ध्यान न दीना तेरे सा कृपालु में पाया नहीं कोई रे तेरे सा कृपालु में पाया नहीं तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे हाँ बहुत जन्म में पापों को ढोया बहुत जन्म निर्मल कर तुम मोही सजोया निर्मल तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे तेरे जैसा तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना अमित कृपा करी नर तन दीना अमित कृपा फिर भी तुमको मैं नहीं चीना फिर भी तेरे जैसा हृदय लगाया नहीं कोई रे तेरे जैसा हृदय लगाया नहीं कोई तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे संतन सन मुख मोकहूँ कीना
संतन सन्मुख संतन सन्मुख मोह कहूँ कीना संतन सन्मुख गीता अमृत धन मुख दीना गीता अमृत तेरे जैसा सर्वस्व लूटाया नहीं कोई रे तेरे जैसा सर्वस्व लूटाया नहीं कोई तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। हाँ मेरा मैं कही जिसको माना मेरा मैं कही जिसको बिछुड़ रहा सब नाय ठिकाना बिछुड़ तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो अरे आव आव भगतारा भीड़ी तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव भगत बुलावे रे गोविंद बेगो भज गोविंद गोविंद गोपाला भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर
लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला आव आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलाव रे गोविंद बेगो आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलावे घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा रे घोर कृष्ण लीला ऊपर छाई सूझत नाय किनारा प्यारे सुझत नाय किनारा प्यारे सुझत नाय घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा रे घोर घटा मारे ऊपर छाई सुझत नाय किनारा अरे डगमग डोले नाव किनारे डगमग डोले अरे पार लगा दे रे गोविंद दे दो आए डगमग डोले नाव किनारे मेरी डगमग नाव किनारे पार लगा दे रे गोविंद दे दो अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलाव रे गोविंद बेगो आव आव भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला जाए कहाँ अब तुम ही बताओ तुम बिन कौन हमारा रे जाए कहाँ अब तुम ही बताओ तुम बिन गिरधर तुम बिन कौन हमारा गिरधर तुम बिन कौन हमारा रे दुखियों का दुख दूर करन हित दुखियों का दुख दूर करन हित तुम ही सहारा रे गोविंद बेगो दुखियों का दुख दूर करन हित दुखियों का दूर करन हित तुम ही सहारा रे गोविंद बेगो अरे आव आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलाव रे गोविंद बेगो आव भगतारा भीड़ तन भगत बुलाव एक बार भारत में फिर से आजा कृष्ण मुरारी रे एक बार
अरे जल्दी लो अवतार जगत में, जल्दी लो अवतार जगत में, होए उजियारा रे गोविंद बेगो आ। जल्दी लो अवतार जगत में, जल्दी अवतार जगत में, होए उजियारा रे गोविंद बेगो आ। अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे बेगो आ। आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आ। आव गोकुल वाला गौ का प्यारा, तुम बिन कौन रखवारा रे गोकुल वाला। ओ गिरधर तुम बिन कौन रखवारा, गिरधर कौन बिगड़ी आन सुधारो बंकट दास तुम्हारा रे गोविंद बेगो आ। बिगड़ी आन सुधारो बंकट दास तुम्हारा रे गोविंद बेगो आ। अरे आव आव भगतारा प्यारा तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आव आव। तारा भिरी तन आया सरसी रे गोविंद। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद ओ मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद ओ मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला, ओ मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद मुरली मनोहर नंद लाला। आव आव भगतारा भीड़ी तन भगत बुलावे रे गोविंद बेगो आ। आव आव गोविंद बेगो मुंडो थारो मुंडो भजन बिना भूंडो बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कुण रे ओ थारो मुंडो भजन बिना भूंडो बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कुण रे। भज गोविंद गोविंद
गोविंद गोपाला भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। अरे तू तो कोरो तू तो गोरो भजन बिना कोरो बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनू कुण रे तू तो गोरो भजन बिना कोरो बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनू कुण रे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला रे भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज तू तो मोटो भजन बिना खोटो बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनू कुण रे तू तो मोटो भजन बिना खोटो बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनू न रे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज थारा बेटा उतार ले सिहेटा बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कुण रे ओ थारा बेटा उतार ले सिहेटा बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कुण रे ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज थारा पोता राखेला तन रोता बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कुण रे थारा पोता राखेला तन रोता बटाउडा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कुण रे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला ओ मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला थारे
थारे घर की मरताई दूर सरकी बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कौन रे थारे घर की मरताई दूर सरकी बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कौन रे भज गोविंद गोविंद गोपाल भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला थारी ऊंची टांगोड़ी रसी ऊंची बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कौन रे थारी ऊंची टांगोड़ी रसी ऊंची बटाउड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कौन रे भज गोविंद